Attention. Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is magnetic field lines. It is just like electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों एक ही जैसा है, डिफिनीशन में भी और एग्जामिनेशंस के व्यू से भी. It is very important topic, magnetic field lines and electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको कहा गया था यह एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पर एक फ्री पॉजिटिव चार्ज चल सकता है. यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नॉर्थ पोल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल. इसलिए इसका डिफिनीशन होगा वह रास्ता, वह पथ जिस पर एक फ्री नॉर्थ पोल चल सकता है, मूव कर सकता है, गमन कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पाथ का नाम है, एक रास्ते का नाम है. वह रास्ता जिस पर चल रहा हो. कौन चल रहा हो? फ्री नॉर्थ पोल. फ्री नॉर्थ पोल, द पाथ ऑन विच ए फ्री नॉर्थ पोल कैन प्रोपेगेट. लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि नॉर्थ पोल कभी भी फ्री नहीं होता है. जब भी होगा ये डाइपोल होगा. नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा एक साथ होते हैं. तब बेसिक कंडीशंस में इसलिए पता है, चल ही रहा है आपको कि ये हमको इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा. इसलिए कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस. ये कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है. लेकिन 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 ये रियल मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है. इट इज इमेजिनरी लाइन बट इट कैन रिप्रेजेंट रियल मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका डिफिनीशन यही कहते हैं, द पाथ. ये क्या है? पाथ है, रास्ता है, ऑन विच, जिस पर ए फ्री नॉर्थ पोल कैन प्रोपेगेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ये कैसा लाइन होगा? काल्पनिक, इमेजिनरी. इट इज इमेजिनरी लाइन बट इट कैन रिप्रेजेंट्स रियल मैग्नेटिक फील्ड. रियल मैग्नेटिक फील्ड. ये वर्टिकली आउटवर्ड होगा. किसके लिए? इट इज वर्टिकली आउटवर्ड. किसके लिए होगा? ए छपाई मशीन, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छापने ही तो आते हो क्या बाबू? नॉर्थ पोल के लिए किस तरह होगा? ये प्लस के लिए कैसा था? बार की तरफ. जो काम प्लस चार्ज का होता है वही नेचर, वही काम नॉर्थ पोल के लिए भी होगा. जो माइनस का होता है वो साउथ पोल. बार बार बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल इज जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज. कुछ समझने का जरूरत नहीं है, सिर्फ छापने की इच्छा रहता है. नॉर्थ पोल के लिए किधर होगा? ये किधर होगा? वर्टिकली आउटवर्ड. इट इज वर्टिकली आउटवर्ड फॉर नॉर्थ पोल and vertically inward for south pole. ऐसे भी जानो, नॉर्थ नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन. तो रिपल्शन होगा किधर जाएगा? अंदर जाएगा, बाहर जाएगा? क्या तुम छाप रहा है जी? नॉर्थ पोल और नॉर्थ में क्या होगा? तो किधर जाएगा? बाहर जाएगा, अंदर जाएगा. और नॉर्थ साउथ में क्या होगा? तो साउथ के लिए क्या होगा? नॉर्थ के लिए किधर जाएगा और साउथ के लिए अंदर. एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं इसको.
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ करने आता है किसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट हो, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल। तो साउथ से इन होगा और नॉर्थ से आउट होगा। साउथ में क्या होगा, इन, और नॉर्थ में आउट होगा। वर्टिकली इनवर्ड एंड वर्टिकली आउटवर्ड। कुछ जो है यहाँ पे हल्का सा, अंदर में तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बाहर निकलने पर थोड़ा रिपेल होगा, थोड़ा कर्व सा हो जाएगा। और जो बिल्कुल यहां से निकलेगा वो ऐसे जाएगा, फिर घूम के आ जाएगा। यहां से भी बाहर निकलेगा, फिर इसको साउथ खींच लेगा, साउथ से फिर नॉर्थ। तो एक छोटे मैग्नेट के लिए कुछ इस तरह का हम लोग फिगर बनाएंगे। ये फिगर किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट। कोई छोटा सा मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने कहा जाए तो हम लोग यही फिगर बनाएंगे। एक एग्जांपल तो ये हुआ। दूसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू लाइक पोल्स। दोनों प्लस हो तब क्या होगा, दोनों लाइक पोल्स एक दूसरे के नजदीक हो। लाइक पोल्स क्या हो, एक दूसरे के नजदीक हो। नॉर्थ नॉर्थ नजदीक हो, तो नॉर्थ से जानते हो कि बाहर निकलता है, इधर से भी बाहर निकलेगा और दोनों में रिपल्सन होगा, ये मुड़ जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, ये रिपल्शन, जिसके कारण मुड़ जाएगा और बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। N4, स्मॉल n4 यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। N4 है न्यूट्रल पॉइंट। इसका क्या डिफिनेशन होता है, वह पॉइंट, द पॉइंट एट विच नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टेट में बताए थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और मैग्नेट यहां बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड is zero, is called neutral point. अब तीसरा भी एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स। तो दो मैग्नेट ले लें, नॉर्थ साउथ, अगले का इधर साउथ ले आए, साउथ नॉर्थ। तो क्या होगा, आप जानते हो साउथ से नॉर्थ से, तो ये थोड़ा बीच में भागने की कोशिश करेगा, फिर ये इसको खींच लेगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये थोड़ा सा बीच में ये रिपेल होगा, फिर ये अट्रैक्ट कर लेगा, बीच में थोड़ा सा ये कर्व होगा ये। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अनलाइक पोल्स। देखिए नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ में फिर अट्रैक्ट हो रहा है, सीधा यहाँ पे भी मुड़ जाएगा, अंदर खींच लेगा ये। लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी प्रॉपर्टीज है। एक याद तो दूसरा याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट कैन रिप्रेजेंट्स रियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सबसे बड़ा ये गुण है कि ये दिखा सकता है, इट कैन रिप्रेजेंट्स रियल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा नंबर पे कहेंगे इट कैन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टेट में। देखिए दूसरा नंबर क्या था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये यूनिफॉर्म होगा, और लाइंस के बीच का गैप लगातार बढ़ रहा हो या घट रहा हो वो अनयूनिफॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ए बी सी है, हर पॉइंट का मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल होगा, बी ए इक्वल बी बी इक्वल बी सी। लेकिन इसमें क्या होगा, गैप बढ़ने के कारण जहां पे लाइन सटा हुआ होता है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जहां दूरी बढ़ जाती है वहां स्ट्रेंथ घट जाता है। सी पॉइंट यहाँ देखिए सबसे वीक फील्ड में है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए लाइंस पैरेलल खींचा गया है तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन सेम है। इसमें देखिए गैप बढ़ रहा है तो जो सटा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहां पे गैप बढ़ता जा रहा है वो दूरी बढ़ रही है, वीक फील्ड में आ रहा है। इससे यह पता चला, तीसरा प्रॉपर्टी भी हम मिल रहा है हम लोगों को कि इट कैन रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो तीसरा प्रॉपर्टी तो आप यही लिख दीजिए, इट कैन represents strong and weak magnetic field, strong and weak magnetic field, दोनों तरह के मैग्नेटिक फील्ड को ये दिखा सकता है। एक अंतर है दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिर्फ एक अंतर है, वो देखिए ये वाला क्लोज लूप। क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सिर्फ एक अंतर है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है। ये एक ग्रेट डिफरेंस है दोनों के बीच में। इट कैन फॉर्म क्लोज लूप, इट कैन फॉर्म क्लोज लूप। और अगर आपको कर्व लाइंस आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व है, अब उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे? वेरी गुड, कौन बोले? वेरी गुड। क्या करेंगे? एक टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। टेंजेंट का डायरेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसलिए टेंजेंट मतलब क्या होता है? ये स्पर्श रेखा, द टेंजेंट ड्रॉन at any point of magnetic field line represents direction of magnetic field at that point। अगर कर्व आ रहा है, इस तरह का मान लो एक कर्व लाइन आ गया, अब हमको किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं मालूम है, वो निकालना। मान लेते एक पी पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। अगर कर्व लाइन कोई स्ट्रेट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बता ही रहा है कि जिधर तीर लगा हुआ है वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन अगर कर्व आ रहा है तब हम लोग क्या खींचेंगे? उस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये लाइन क्या कहलाता है? टेंजेंट। टेंजेंट ही दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्शन को। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं आप? स्पर्श रेखा। ठीक है, जल्दी लिखो, हम लोग इसका प्रॉपर्टी पूरा करना है। नंबर तक प्रॉपर्टी देखा। छठा प्रॉपर्टी खुद एक क्वेश्चन है, अटेंशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है?
क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट सकता है? टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काट सकता, नेवर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यही तो सवाल है। ये सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी है और यहां भी है ना। दोनों जगह आंसर एक ही होगा कि कभी नहीं काट सकती। सवाल ये पूछेगा क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट सकती है? आंसर नो। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट सकती है? आंसर नो, नेवर, कभी नहीं काट सकती है। अब सवाल ये पूछता है क्यों, कारण क्या है? कारण क्या है कि कट करने पर एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाता है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हमेशा कोई एक ही डायरेक्शन होगा। क्या रीजन देंगे क्यों नहीं काट सकता है? बिकॉज, बिकॉज इसका कारण लिख रहे हैं, इफ दे intersect each other at a point, then there will be two directions of magnetic field at a point, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं हम लोग, फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट। बट मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में मैग्नेटिक इंडक्शन ही लिख सकते हैं आप, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज ओनली वन फिक्स्ड डायरेक्शन। इस तरह से दो लाइन एक दूसरे को कट करे, ये गलत होगा। ये इस तरह से देख रहे हैं आप, एक ही पॉइंट P है और दो दो डायरेक्शन हो रहा है B का, जबकि इसका हमेशा एक ही डायरेक्शन होता है किसी एक पॉइंट पर। क्यों? ये वेक्टर है और वेक्टर का हमेशा हमेशा केवल एक ही फील्ड डायरेक्शन और कट करने पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज राइट या रॉन्ग? दिस फिगर इज, इट इज रॉन्ग। सातवां तो आप पढ़े भी हैं कि नॉर्थ के लिए वर्टिकली आउटवर्ड होगा और साउथ के लिए वर्टिकली इनवर्ड होगा। इट इज वर्टिकली आउटवर्ड फॉर नॉर्थ पोल एंड vertically inward for साउथ पोल। नॉर्थ पोल के लिए ये बाहर की तरफ होगा और साउथ पोल की तरफ वर्टिकली इनवर्ड होगा। और लाइक पोल्स में आप देख रहे थे रिपेल कर रहा था, लाइक पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस repel each other, and unlike poles, magnetic field lines attract each other. लाइक पोल्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और अनलाइक, मैंने फिगर में भी दिखाया आपको, लाइक पोल्स में क्या हो रहा था? रिपल्शन, और अनलाइक में एट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ये 8 प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में ये 8 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है। या देखिए इसमें क्या फायदा आपको, यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में है।
एक जगह पढ़िए, दो जगह आपका काम होगा। अब देखिए इस चैप्टर में हमको दो इंपॉर्टेंट काम करना है, एक तो टर्क का फॉर्मूला निकालना है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का। ये दो काम करेंगे तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो आप पढ़ के आए, अगली क्लास में क्या पढ़ के आएंगे? टर्क ऑन शॉर्ट बार मैग्नेट एंड पोटेंशियल एनर्जी।